नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, बात करेंगे एग्जिट पोल का रिपोर्ट आने के बाद बाजार हमारा कैसा रिएक्ट करेगा और किस तरीके से हम उसको प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए, एग्जिट पोल के रिजल्ट को ट्रेड करने के लिए या फिर एग्जिट पोल का फायदा उठाने के लिए आपने आज कौन सा पोजीशन होल्ड किया है। अभी रात के 10 बजे के अराउंड मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आज पोजीशन होल्ड करके लेके गए होंगे। डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर एग्जिट पोल क्या होता है नहीं पता है तो वो समझ लेते हैं। एग्जिट पोल मतलब कि रिजल्ट के नंबर्स आने से पहले के एक पोल निकाला जाता है, एक प्रिडिक्शन निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है या कौन सी पार्टी किस लेवल पे अभी खड़ी हो सकती है। तो फिलहाल की घड़ी अगर हम बात करें, सबसे पहले टक्कर क्या है, कांग्रेस एंड बीजेपी, राइट। तो देश किसके हाथ में जाएगा दोबारा, मोदी जी के हाथ में या फिर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के हाथ में। तो फिलहाल की घड़ी अगर हम डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें बाजार को, तो मैं एक बार यहाँ पे पेंसिल लगा लेता हूँ जो कि चीज़ें आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ, और यहाँ पे पेन ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बात करें अगर हम बीजेपी की, तो यहाँ पे एक तो मेजोरिटी में आना, यानी कि बहुत बहुमत के साथ अब की बार 400 पार वाला जो नारा है ये दिखना, या ऐसा कुछ आउटकम निकल के आना। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और एक अच्छा खासा बूम मिल जाएगा। और जब ये चीज़ें आ रही थी सामने, कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन भी हुआ पड़ा था और हो रहा था। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो एग्जिट पोल के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इलेक्शंस के रिजल्ट के जो रियल रिजल्ट हैं उसके लिए नहीं बना रहा। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा मंडे के शाम को, ताकि ट्यूसडे को जब हम ट्रेड करेंगे तो एकदम प्री प्लान होके मार्केट में उतरे कि क्या करना है। तो अभी फिलहाल आप अगर कॉल लेके गए हो, आपको भी पता है अभी जो विक्स है, विक्स की कंडीशन क्या है ये देखते हैं। अभी फिलहाल विक्स कहाँ पे स्टे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लूंगा और यहाँ पे इंडिया विक्स में लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इंडिया विक्स, राइट। तो ये ओके, अभी 24 के आसपास ये चल रहा है। अगर मैं इंडिया विक्स पे डीपली जाने से पहले एक चीज डिस्कस करूं, लास्ट इलेक्शन कब था, 2019 में। चलते हैं 2019 में और देखते हैं। ये था हमारा 2019। तो हम देखेंगे अप्रोक्स मार्च मंथ से ही इंडिया विक्स राइज करना शुरू हो गया था, और जहां ये 14, 12, 13 तक के आसपास था, वहां से राइज करके ये सीधा पहुंच गया था 30 के आसपास। इस बार क्या 30 के आसपास जाएगा? हो सकता है एग्जिट पोल वाले दिन आपको एकदम से 30%, 20% भागता हुआ मिल जाए और मार्केट क्रैश होता हुआ मिल जाए। सर, क्रैश होने पे ही जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर मार्केट में फियर होता है या मार्केट में कहीं ना कहीं डर का माहौल होता है तो विक्स राइज होता है, क्योंकि विक्स को आप डर का, फियर का इंडिकेटर भी बोलते हो। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये इलेक्शन के डेट्स थे अप्रॉक्स 22 मई, 23 मई। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक दिन, 2 दिन, तीन दिन में, 3 दिन में जो हमारा विक्स है वो टॉप से लेकर यहां तक लगभग 55% क्रैश हो जाता है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। तो क्या सर एग्जिट पोल जो आ रहा है, एग्जिट पोल के बाद आप कह रहे हो विक्स क्रैश हो जाएगा, ऐसा है कुछ? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एग्जिट पोल जो है ना वो एक प्रिडिक्शन है, एक पोल है। यहां इसके आने के बाद विक्स क्रैश नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट, जो रियल नंबर है वो आना बाकी है। तो हो सकता है रिजल्ट वाले दिन विक्स क्रैश हो जाए, हो सकता है उसके एक दिन बाद तक क्रैश हो जाए, लेकिन हाँ, प्रीमियम जीरो करने हैं उसको तो क्रैश करना ही करना है, विक्स कूल डाउन होना ही होना है। अभी अगर हम फिलहाल की घड़ी का बात करें कि मंडे को हम कैसे प्लान करेंगे ट्रेड, या मंडे को क्या करेंगे, तो मंडे को हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि हम मंडे को ऑप्शन बाइंग कर लें, क्योंकि मंडे को क्रैश नहीं होने वाला विक्स मंडे को कूल डाउन नहीं होगा। अगर बाई चांस एक बहुत बड़ा रैली आ जाता है अप साइड में, तब भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा फियर बना रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है 5%, 7%, 8%, 10% विक्स नीचे आ जाए, लेकिन एक बड़ी रैली में आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये रैली कैसे रहेगा? देखिए, ध्यान से एक चीज समझिए। जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट आने वाला है वो आने वाला है कब? सैटरडे को 6:30 बजे के आसपास शाम को, यानी कल 6:30 बजे।
तो जब ये आउटकम आएगा तो मार्केट रहेगा हमारा बंद। तो जब ओपन होगा, मान लीजिए आउटकम में आया कि मोदी जी एकदम बढ़िया नंबर्स लेके आएंगे, बहुत बढ़िया बहुमत से मोदी जी जीतने वाले हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा ह्यूज गैप अप होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस की बात करें, गैप अप अगर हुआ तो किस जगह तक पहुंच सकता है बाजार, निफ्टी या बैंक निफ्टी, वॉट एवर आप जो भी ट्रेड करना चाह रहे हो। तो निफ्टी को हम समझते हैं कि मार्केट असली बाजार, रियल बाजार निफ्टी और सेंसेक्स है। तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 22,530। और किस रेंज में है अभी ये, अगर हम डिस्कस करें तो ये भी कहाँ पे खड़ा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाऊंगा या फिर यहाँ से एक बार फिब ले लेते हैं, सबसे पहले फिब ले लेते हैं। ये स्विंग से यहाँ तक मार्क करेंगे तो अपना 50% करेक्ट कर चुका है पिछले स्विंग से लेकर करंट लेवल तक। बाय द वे यार मेरा गला खराब हुआ पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है रीजन क्या है। अभी चाय पिया हूँ अदरक उदरक वाला, बट फिर भी यार सेट नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, वट एवर कल तक सेट हो जाए भगवान करे। आइसक्रीम या फिर बर्फ बर्फ वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली, मुझे लग रहा है दैट्स वाई चीज़ें हो रही है। हाँ, तो उसके बाद अगर मान लो गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप के लिए हमारे पास एक लेवल है जो कि बन रहा है ये वाला 22,830 के आसपास, ये लेवल। और ये लेवल भी हमारा रेजिस्टेंस भी है, जो कि लाइफ टाइम रेजिस्टेंस था, जिस लेवल का ब्रेकआउट किया था वही लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल हो गया। अगर इसके ऊपर निकल जा रहा है, अगर इसके ऊपर निकल जाए 300 पॉइंट, 400 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर, 500 पॉइंट इसके ऊपर निकल जा रहा है, तो फिर बड़े आराम से हम 23,000 को क्रॉस होता हुआ, 23,000 को क्रॉस होता हुआ देख सकते हैं एंड और भी ऊपर जा सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। देखो अब ट्रेड कैसे प्लान करना है। मान लीजिए मार्केट ना गैप अप खुला, मोदी जी के आने की वजह से या फिर रिपोर्ट की वजह से गैप अप खुला, और गैप अप खुल रहा है कहाँ, ये 22,800 पे। तो जब आउटकम रहेगा 22,800 के आसपास जाएगा मार्केट, तो मार्केट में ऑलरेडी बड़ी बाइंग होगी, या हो सकता है कोई शॉर्टर बंदा बैठा हो जो मार्केट में तगड़े लेवल पे शॉर्ट लेकर के लेके गया हो, कहीं ना कहीं उसका भी असल ट्रिगर होगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ट्रेंड था क्या था, बेरिश था। बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है शॉर्ट कवर हो, मार्केट और भी ऊपर चला जाए। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा उसका अलग रिजल्ट रहेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क करेंगे, हाई और लो। जैसे ही उसका हाई क्रॉस कर रहा होगा, चाहे 1 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, चाहे क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ऑन स्पॉट हमने कॉल बाय किया। कौन सा कॉल बाय कर सकते हैं सर, एट द मनी एटीएम। हमने एटीएम बाय किया, बाय करते ही हम उसको ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर, क्या करेंगे, ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रेलिंग करना हमने स्टार्ट किया है। आप चाहो तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EMA मार्क कर सकते हो, और उसके साथ हम ट्रेल करेंगे एक बड़ा प्रॉफिट के लिए। बट अगर कुछ रिजल्ट ऐसा आता है जो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 22,300 के नीचे, तो यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं या जो सेलर्स हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोई श्योर रिपोर्ट नहीं है। तो जब मार्केट में एक बड़ा डिप आएगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यू नीचे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहां पे ये ट्राई कर सकता है कॉल साइड में प्रीमियम देने का, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग होने का। तो इमीडिएट लेवल पे हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ आए, यहां आने के बाद फिर चाहे टाइम स्पेंड करने लग जाए या साइडवेज हो जाए, लेकिन एक बार इमीडिएट लेवल पे ऊपर आएगा। तो मंडे के दिन चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, हमें ट्रेड करना है कॉल। पुट में कब ट्रेड करना है हमें सर, अगर मान लीजिए किसी रीजन से मार्केट 22,800 के नीचे नीचे खुल रहा है, यहाँ पे कहीं खुल रहा है या यहाँ पे कहीं खुल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें और इमीडिएट लेवल पे सेलिंग आ जाए। तो कहने का तात्पर्य है, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लिया है। मार्केट खुलने के बाद अगर हाई ना ब्रेक करके 5 मिनट का लो ब्रेक कर, उस कंडीशन में हम पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं, और चांसेस आर वेरी है कि गैप इमीडिएट लेवल पे आपको फिल होता हुआ मिल जाए। क्योंकि ये जो रिपोर्ट होगा ये कोई पक्का रिपोर्ट नहीं है। एग्जिट पोल पे नो डाउट देश की बहुत सारे लोगों का आंख रहेगा, बहुत सारी जनता का आंख रहेगा, लेकिन कोई पक्का रिपोर्ट नहीं है। तो अगर हमने क्या करना है, सिंपल कर देते हैं और भी ज्यादा। मार्केट खुला, 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क किया, ऊपर गया तो
कॉल ले लेंगे, नीचे गया तो पुट ले लेंगे, या फिर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन विक्स क्रैश करने की संभावनाएं कम है। अगर ऊपर जा रहा होगा हो सकता है स्लो एंड स्टेडी जाए, इसकी वजह से विक्स थोड़ा सा डाउन आ जाए, लेकिन नीचे अगर आया मार्केट तो एक तेजी से उम्मीद है, तेजी की उम्मीद है और मार्केट नीचे आ जाएगा। ऑप्शन सेलिंग करना है क्या सर? देखिए, आप चाहो अगर ऑप्शन सेलिंग करना तो आप कर सकते हो, या आप चाहो तो लॉन्ग या लॉन्ग दो को क्या है, स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल, ये भी क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग। पहले बाइंग के लिए बोल रहा हूं। अब अगर मान लीजिए मार्केट खुल गया, खुलने के बाद आपको लग रहा है यहां से ना एक तगड़ा मूव किसी भी तरफ आ सकता है, यहां पे कहीं खुला, यहां पे कहीं खुला, खुलने के बाद एक तगड़ा मूव किसी की तरफ आ सकता है, आप क्या करो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप करो 1000 पॉइंट दूर का कॉल, 1000 पॉइंट दूर का पुट बाय करके बैठ जाओ। कब तक बाय करना है? ओवरनाइट के लिए नहीं, ओवरनाइट के लिए नहीं, सिर्फ सेम डे के लिए। अगर वोलेटिलिटी बढ़िया हुआ, कितने देर वेट करना है? 1 से 2 घंटा। वोलेटिलिटी हुआ वेल एंड गुड है, नहीं हुआ काट के रख दो। फिर क्लोजिंग के टाइम, जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम रहेगा 3 बजे के आसपास या 3:20 के आसपास, आपको पोजीशन बनाना है बजट डे के लिए। अब यहां पे सर क्या ऑप्शन सेल कर सकते हैं? चांसेस आर वेरी हाई, यहां पे आप ऑप्शन सेल करके लेके जा सकते हो 2-2 हजार पॉइंट के दूर का, 2-2 हजार पॉइंट का दूर का। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो एट द मनी का प्रीमियम अभी मैं देखूं यहाँ पे अगर मैं देखूं एट द मनी का प्रीमियम अभी क्या है, तो ऑप्शन चेन निफ्टी 50 में एट द मनी चल रहा है अभी हमारा अप्रोक्स 500 रुपए का, 482 रुपए का। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें एट द मनी, बैंक निफ्टी में अगर हम एट द मनी देखें, ये बैंक निफ्टी आ गया हमारा, और यहाँ पे ऑप्शन चेन भाई एट द मनी 1100 रुपए का कॉल है और अप्रोक्स आप मान लो 900 रुपए का पुट है। कॉल का प्राइस महंगा है, पुट का प्राइस सस्ता है, वो रहता ही रहता है। जिस तरफ जाने की व्यू, जिस तरफ जाने का ज्यादा मूड रहता है या लोग जो सोच रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 1000 रुपए की प्रीमियम आपको क्या लग रहा है? ये 1000 रुपए का प्रीमियम एज इट ऐसे रहने वाला है? नहीं, इसको तो जीरो होना है, इसको तो जीरो होना है बुधवार को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको विक्स क्रैश होगा इसको इस नजरिए से रात को स्ट्रेंगल क्रिएट कर सकते हैं 2000 पॉइंट दूर करके। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो बजट वाले दिन ही ट्रेड करना है, तो एकदम शांति से चले जाना, मत लेके जाना कुछ। बहुत ओटीएम आप कॉल लेके जाओगे, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर खुलते ही डीके कर दिया आप दिक्कत में आ जाओगे। तो मत लेके जाना कुछ। बजट डे का एक वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक और वीडियो मैं मंडे के दिन शाम को प्लान कर दूंगा ताकि आराम से आप चीज़ों को समझ पाओ। तो अभी मंडे का प्लानिंग क्या रखा हमने? मंडे मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुल रहा है 49,500 पे, यहाँ पे कहीं खुल रहा है, हमने 5 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क किया, ऊपर निकाल रहा है, अब एट द मनी 49,600 500 जो भी चल रहा है वहाँ पे बाय करोगे। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, सेल पुट बाय करोगे, पर कॉल नीचे और अवॉइड करेंगे। बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, उस कंडीशन में एकदम से बाइंग आ सकती है। बड़ा गैप अप खुल रहा है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल रहा है, कंटिन्यूशन में ऊपर जा सकता है। ये कुछ सिनेरियोस हमारे रहने वाले हैं और यही प्लानिंग है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा अप्रोच लेके आओगे कि सारी जिंदगी का पैसा यहीं से रिकवर कर लेना, यहीं से कमा लेना है, तो जितना पैसा आप डालने वाले हो वो सब के सब आपका विल बी जीरो। क्या पोजीशन लेके गए हो कमेंट करके बता दो, और क्वांटिटीज लिमिटेड रखिएगा, बड़े ध्यान से सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड कर दीजिएगा कि उसको बजट वाले इलेक्शंस वाले रिजल्ट के टाइम पे हमें शून्य ही करना है, जीरो ही करना है, या तो वो 4-5 गुना बन जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। अगर आपको एक नॉर्मल ट्रेड, लॉजिकल ट्रेड करना है तो फिर भैया बजट वाले दिन एकदम आसान है, स्ट्रेंगल ऊपर और नीचे का बेच के बैठ जाओ, 50-100 रुपये वाला भेज दो, 200 रुपये प्रीमियम खाने को बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।